अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शरफ गनबुज़दार। आप तमाम देखने वालों को अपने सोशल मीडिया चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप ये देखें कि कोई सुलेमान में हमारे पूरे मुल्क को एक तरफ माहौलियाती आलूदगी का सामना है, माहौलियाती मसाइल का सामना है, लेकिन दूसरी जानिब कोई सुलेमान में दरख्तों का इस तरह काटा जाना, मैं कहता हूँ कि ये ना सिर्फ माहौलियात के साथ जुल्म है, बल्कि ये जो है माहौलियाती मसाइल जो हैं उनमें ये लोग इजाफा का सबब बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है सेहतमंद जो दरख्त हैं जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिन्होंने हमें कई साल तक हम लोगों को ऑक्सीजन दिया है, जो कि काट के ले के जा रहे हैं, उनके बच्चों को ऑक्सीजन दिया है, वो ख़ुद उनके साये में बैठे होंगे, लेकिन हमारे कोई सुलेमान के जो दोस्त हैं वो एक तरफ शजरकारी के जो मुहिम है वो चला रहे होते हैं, बीज तकसीम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन चीज़ों पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कमांडेंट साहब, कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, आप लोगों को तो बेहतर समझ है कि जो मैं समझता हूँ कि कोई सुलेमान के एक सीधा साधा बलोच जो है, जिसको वैसे भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसको वैसे भी मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके लिए और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप लोग तो बेहतर जानते हैं कि ये इन दरख्तों का जो काटा जाना है वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह, ये इंसानियत के लिए और इस पूरे जो मैं कहता हूँ कि जो सिस्टम चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, इस सब के लिए इन चीज़ों का काटना, इन चीज़ों का नुकसान करना कितना जो है नुकसान है। इस पर आपको नोटिस लेना चाहिए और इस पर बेशक मैं कहता हूँ कि कोई सुलेमान में इस मामले पे दफ़ा 144 नाफिज होना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है, चाहे दरख्त उसकी ज़मीन पर क्यों ना हो, चाहे वो उसकी मालिक क्यों ना हो, वो पाबंदी लगनी चाहिए। इसी बात के साथ अपने मेज़बान शरफ गनबुज़दार को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।